गुजरात पहुंचते ही बोले राहुल गांधी, कहा आदिवासी होने के चलते राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं मिली राम मंदिर में एंट्री। चुनावों के बाद 70,000 रुपए जाएगा सोना, रिपोर्ट में खुलासा। मणिपुर संकट, महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। जयराम रमेश बोले बीजेपी हटाओ बेटी बचाओ। राजस्थान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दिया तोहफा, क्लास 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में बदलने वाला है स्कूलों की पढ़ाई का सिस्टम, साल में 2 बार होंगे बोर्ड एग्जाम। लोकसभा चुनाव के साथ होंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव, ईसीआई जल्द जारी कर सकता है घोषणा। 15 मार्च से पहले हो सकता है लोकसभा चुनाव का ऐलान। इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे ओवैसी, मिल रहे संकेत। अखिलेश यादव बोले सरकार जानबूझकर पेपर लीक करवाती है। सरकारी बैंक के कर्मचारियों की आई मौज, अब होगी 5 दिन वर्किंग, बढ़ेगी सैलरी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से असम की 2 दिन की यात्रा पर। मंत्री बनते ही बदले ओपी राजभर के तेवर, कहा मेरे पास सीएम से कम पावर नहीं। महिला दिवस पर पीएम मोदी का गिफ्ट, एलपीजी की कीमतें 100 रुपए घटी। राजीव गांधी हत्याकांड की आरोपी नलिनी छोड़ना चाहती है देश, हाई कोर्ट में लगाई गुहार। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 1 साल के लिए और बढ़ाई एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी। अब नेपाल में भी चलेगा भारत का यूपीआई, लेन देन के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल। शरद पवार ने ममता बनर्जी की तारीफ की, बोले पीएम मोदी को बंगाल की मुख्यमंत्री पर गर्व होना चाहिए। झारखंड सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, 4 महीने में होगी 30,000 भर्ती। प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे से पहले शुरू हुआ सीएए के खिलाफ आंदोलन, कई संगठन रैली निकाल कर रहे प्रदर्शन। मुंबई के निवासियों को लगा महंगाई का झटका, महंगी हुई बिजली। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नगाड़ा तैयार, 13 मार्च को भेजा जाएगा अयोध्या, बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। जयराम रमेश ने कहा क्या प्रधानमंत्री मोदी बृजभूषण शरण सिंह को भी अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। गैस सिलेंडर के दाम कम करने पर बोले जीतू पटवारी, कहा समंदर जैसी महंगाई में 1 बाल्टी पानी निकालने जैसा है। महाशिवरात्रि पर सीएम योगी गोरखपुर को देंगे सौगात, 165 करोड़ के सीबीजी प्लांट का करेंगे लोकार्पण। लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। हिमाचल में राशन कार्ड धारक 31 मार्च तक करवा ले केवाईसी, वरना हो जाएगा स्थायी तौर पर बंद। मीडिया वालों पर भड़के अखिलेश यादव, कहा कभी बेरोजगारी और महंगाई पर भी बात कर लिया करो। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर 17 मार्च को मुंबई में होगी भव्य रैली। हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा मैं भविष्यवाणी करता हूं कि कांग्रेस राष्ट्र नहीं बल्कि कई राज्यों में एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह जाएगी। बीजेपी की पहली लिस्ट में नहीं आया नितिन गडकरी का नाम। रक्षा मंत्री बोले पहले के मुकाबले दुनिया अब भारत की बात सुनती है, इसमें भारत का कद बढ़ गया है। जयराम रमेश ने कहा चुनाव आयोग में हिम्मत है तो मोदी साहब को नोटिस भेजे, सिर्फ राहुल गांधी को नोटिस क्यों। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका, मनीष खंडूरी का इस्तीफा। यूपी के गोडा में मिले 305 अवैध मदरसे बंद करने की सिफारिश। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा नितिन गडकरी बीजेपी छोड़कर हमारे साथ आए। प्रकाश अंबेडकर ने कहा बीजेपी आरएसएस को ऐसे ही लात मार के हटाओ आने वाले चुनाव में। सिलेंडर के दाम में कटौती को लेकर शाहनवाज हुसैन बोले, कहा आज पीएम मोदी ने महिलाओं का दिल जीत लिया है। राहुल गांधी बोले आरएसएस के लोग देश को आजादी से पहले वाले दौर में ले जाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे की हुकार, कहा बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ दिया लेकिन हम खत्म नहीं हुए, हम आगे बढ़ेंगे। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को बताया दिखावा, कहा न्याय के लिए ढोंग। अश्विनी वैष्णव बोले 5 गुना बढ़कर $60 अरब पहुंचेगा मोबाइल निर्यात, मिलेंगे 15 लाख रोजगार। मल्लिका अर्जुन खड़गे से मिले डीके शिव कुमार, लोकसभा उम्मीदवारों पर किया मंथन। गणतंत्र दिवस पर एक बार फिर किसान निकालेंगे ट्रैक्टर परेड। खुले मंच से उद्धव ठाकरे ने कर दिया ऐलान, कहा हाँ मैं आदित्य को सीएम बनाना चाहता हूँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंचेगी गोधरा, जयराम रमेश बोले वहीं रुकेंगे। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी महाशिवरात्रि की बधाई। दिल्ली में पंजाब सीएम मान की दहाड़, कहा हम नफरत की नहीं काम की राजनीति में विश्वास करते हैं। झारखंड में आदिवासियों को मिलने वाली वृद्धा पेंशन की उम्र 60 से घटाकर 50 की गई। ममता बनर्जी बोली बंगाल में टीएमसी अकेले लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं, हम अकेले भाजपा को सबक सिखाएंगे। जिन किसानों ने नहीं करवाया पीएम किसान योजना में केवाईसी, उन किसानों को नहीं मिलेगी 2000 रुपए की किस्त। गौतम अडानी ने शरद पवार के साथ उनके घर पर मुलाकात की। वकील प्रशांत भूषण बोले पहले बीजेपी के लोग भी बैलेट पेपर की मांग करते थे, अब सत्ता में आने के बाद क्यों बदल गए। पूर्व आईपीएस जूलियो बोले भारत को भगवा पाकिस्तान बनाना चाहती है मोदी सरकार। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री मोदी फाइनल करेंगे। इंडिया गठबंधन से जेडीयू की मांग, कहा चेहरा नीतीश कुमार होने चाहिए। दिल्ली सरकार ने लगाया अस्पतालों में घटिया दवाई की सप्लाई का आरोप, गृह मंत्रालय से की सीबीआई जांच की मांग। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जेडीयू की बैठक के बाहर कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे, कहा देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। ममता बनर्जी बोली सीएए के जरिए लोगों को धार्मिक आधार पर बांटकर राजनीति लाभ ले रही बीजेपी। शहजाद पूनावाला का बड़ा हमला, कहा राहुल गांधी को पहले इंडी जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत है।
5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा भारत, चीन पाकिस्तान की अब खैर नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, कहा हमने तो अंग्रेजों को भगा दिया, हम मोदी से क्या ही डरेंगे। राहुल गांधी बोले मेरे पास कुछ युवा है, वो रोते हुए कह रहे थे कि सरकार ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। पीएम मोदी का अयोध्या दौरा, शहर को देंगे 1500 करोड़ की सौगात। तेलंगाना में 11 दिनों में 3 करोड़ से अधिक महिलाओं ने लक्ष्मी योजना का उठाया लाभ। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बोले राहुल गांधी को बनाया जाए देश का अगला प्रधानमंत्री। असम में बोले आरएसएस मोहन भागवत, कहा देश में सबका धर्म मानवता और यही धर्म सनातन है। सैम पित्रोदा बोले अगर हमने ईवीएम को सही नहीं किया तो 2024 में बीजेपी 400 सीटें जीत सकती है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गिनाई 4 साल की उपलब्धियां, नरेंद्र मोदी सरकार पर भी साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में कोरोना की फिर वापसी, 9 महीने बाद कोविड मरीज की मौत। राहुल गांधी ने कहा दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। पाकिस्तान में नए साल का जश्न मनाने पर लगा प्रतिबंध, प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचेंगे मथुरा। इंद्रेश कुमार ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों और इस्लाम को कोई खतरा नहीं। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में स्कूल बंद। 6 से 10 रुपए तक सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल, सरकार जल्द दे सकती है खुशखबरी। चैट जीपीटी की बारी गई, अब जियो का भारत जीपीटी बनेगा लोगों की पसंद। केरल में एलडीएफ सरकार में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण आज। विरोध प्रदर्शन के लिए कर्नाटक से दिल्ली जा रहे किसानों को भोपाल पुलिस ने हिरासत में लिया। बुरे फंसे भाजपा विधायक नरेंद्र कुशवाहा, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। नए साल में खुशखबरी, यूपी पुलिस के एसआई और एएसआई के 921 पदों पर वैकेंसी। डीके शिव कुमार बोले 2024 में जीतेगा इंडिया, कुछ भी मुश्किल नहीं। उपराष्ट्रपति ने राघव चड्ढा को पार्टी लीडर बनाने से किया इनकार। मनीष सिसोदिया को भतीजी की शादी के लिए 3 दिन की मिली अंतरिम जमानत। कांग्रेस नेता विजय बोले महाराष्ट्र के डीएनए में कांग्रेस है, बीजेपी के दिन पूरे हो चुके हैं। रुपया शुरुआती कारोबार में 6 पैसे की बढ़त के साथ 83 रुपये 14 पैसे प्रति डॉलर पर। राहुल गांधी बोले एक्सरे का नाम सुनते ही बेचैन हो गए मोदी, अब तो एक्सरे होकर रहेगा। 4 जनवरी को कांग्रेस की बड़ी बैठक, भारत न्याय यात्रा पर मंथन। उद्धव ठाकरे बोले मुसलमान हमारे हिंदुत्व ब्रांड का समर्थन करते हैं, बीजेपी का हिंदुत्व उन्हें स्वीकार नहीं है। 1 जनवरी को एलपीजी के रेट होंगे अपडेट, चुनावी साल के पहले दिन 120 रुपये सस्ता हुआ था घरेलू सिलेंडर। जयंत चौधरी बोले मैंने विधायकों से बात करके एनडीए के साथ जाने का फैसला किया। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बड़ी फेरबदल की जल्द कर सकती है बड़ी घोषणा। खड़गे ने कहा ये आखिरी चुनाव है, मोदी आए तो दोबारा चुनाव नहीं होगा। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद का ऐलान, किसानों के लिए जगह जगह कांटे व डिवाइडर लगाकर रास्ते बंद किए गए। बरेली में महंगाई के इतिहास में एक और अध्याय, 700 रुपए किलो तक पहुंचा लहसुन का भाव। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की चुनौती वाली याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई। मोदी पर बरसी अलका लांबा, कहा तानाशाह को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर डिप्टी सीएम शुक्ला का तंज, कहा पहले की तरह राहुल गांधी की यह यात्रा भी होगी बेअसर। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा में 2 स्थायी जेल बनाए गए। सीएम चंपई सोरेन ने जनता से किया खुशहाल झारखंड बनाने का वादा, कहा यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल करेंगे रामलला के दर्शन, परिवार के साथ पहुंच रहे अयोध्या। केजरीवाल बोले केंद्र ने पंजाब की जनता का 8000 करोड़ से ज्यादा पैसा रोका है, अगर यह पैसा दे देते तो कई सड़क, अस्पताल, स्कूल बन पाए। दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम, बुधवार को बारिश के आसार। ईपीएफओ ने बढ़ा दिया ब्याज, अब डीए की बारी, जल्द तोहफा दे सकती है सरकार। सीएम केजरीवाल बोले भाजपा डरी हुई है, आम आदमी पार्टी को बदनाम कर खत्म करना चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह कृषि कानून वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। 20 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाए गए सुशील मोदी, कहा बीजेपी के लिए काम करता रहूंगा। खड़गे ने आरएसएस के लोगों को बताया अंग्रेजों का एजेंट, मचा सियासी बवाल। राहुल गांधी पर बरसे आचार्य प्रमोद, बोले जो मां का सम्मान नहीं करते वह देश की विरासत क्या संभालेंगे। प्रियंका गांधी का भाजपा पर हमला, कहा किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृत काल है या अन्याय काल। कांग्रेस नेता इमरान बोले ये मोदी का अंतिम बजट है। 73 साल के हो गए हैं पीएम मोदी, उनकी जगह अमित शाह या सीएम योगी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। उद्धव ठाकरे ने कहा मुस्लिम मुझसे कहते हैं कि आपके हिंदुत्व से हमारे घर का चूल्हा जलता है और बीजेपी के हिंदुत्व से घर जलता है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का युवाओं को तोहफा, कनिष्ठ सहायता के लिए 3552 पदों पर भर्ती। किसानों के प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, बंद रहेंगे कई रास्ते। लोकसभा चुनाव से पहले 500 रुपये सस्ता हुआ सोना। राहुल गांधी बोले बीजेपी सरकार ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू हुआ, छोटे व्यापारी तबाह हो गए। रोजगार मेले में पीएम मोदी ने 1 लाख युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कृषि कानूनों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर खड़गे का निशाना, कहा यह मोदी की चाल है।
वोट शेयर बढ़ाने को अब गांव चली भाजपा, जेपी नड्डा आज वेस्ट यूपी शुरू करेंगे अभियान। कांग्रेस पर भड़के आचार्य प्रमोद, कहा मैं अब मोदी जी के साथ।